हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल होते क्या हैं। ठीक है, दर्शन के सफल होने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकल सिचुएशन, जो हमारे आसपास की जो स्थितियां होती हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लोकल सिचुएशन या लोकल कंडीशन कह दें कि कैसी हमारे यहाँ की स्थितियां हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, लोगों का चौमुखी विकास करना ही क्या कहलाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है या डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जैसे किसी किसान की सिचुएशन कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसकी। ठीक है, और जैसे पिछली वीडियो में बताया गया था कि खरीफ के सीज़न में अगर हम रबी की क्रॉप लेके जाएंगे तो वो जो वहाँ की सिचुएशन तो है नहीं है, वो वहाँ क्या हमारे यहाँ भी सिचुएशन नहीं है भाई। अगर रबी की क्रॉप चल रही है या रबी का सीज़न चल रहा है, अगर हम खरीफ की सीज़न वाली क्रॉप लेके जाएंगे तो क्या हुआ, स्थिति तो वो है नहीं है, तो कैसे अडॉप्ट करेंगे? वो अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे कि जनरीतियाँ हो गई, कस्टम्स हो गए, और फोक वे हो गए, रिलीजियन हो गया, धर्म हो गया, आदतें हो गई, वैल्यूज़ हो गए, लोगों के मूल्य हो गए, लोगों की आदतें हो गई, लोगों की जनरीतियाँ हो गई, तथा धर्म हो गया। तो इन सब का क्या है कि सभी का अलग अलग जो है कि सभी की अलग अलग संस्कृति होती है भाई। एक गांव में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और शहर में उससे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह के जो है कि रिलीजियन शहरों में पाए जाते हैं, जिसको हम अर्बन सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, या अर्बन पीपल या अर्बन लोग कहते हैं। ठीक है, शहरी लोग। इसमें क्या है, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं। किसी किसी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदू रिवाज में क्या होता है, शादी करना, मांग भरना होता है, वो मंगलसूत्र बांधना होता है, 7 फेरे लेते हैं। ठीक है, उसमें 7 फेरे को साक्षी मान के कस्में लेते हैं तथा वादे पूरे करते हैं पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तथा जैसे कि अगर हम बात करें और धर्मों की, जैसे कि अगर एग्जांपल लें एग्रीकल्चर का, जैसे किसी भी अगर हम पिग फार्मिंग की बात करें, ठीक है, पिग फार्मिंग की अगर हम पिग फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं जैसे सांस्कृतिक डिफरेंसेस हैं। अगर हम पिग फार्मिंग की बात करें तो क्या मुसलमान जो है कि इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे कि सूअर की खेती वो कर पाएंगे? नहीं करेंगे वो, या कर लेंगे? आप लोग कमेंट में बताइए, कर लेंगे या नहीं। और जैसे कि यहाँ पे है, जैसे अगर कोई ब्राह्मण जाति में देखा जाए, क्या वो मुर्गी पालन कर लेगा? बताइए, नहीं करेगा वो। ठीक है, अब ये पिग फार्मिंग करेंगे या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, यस और नो करके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ठीक है, जैसे इससे पहले भी टॉपिक बताया था खरीफ और रबी की क्रॉप के बारे में। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड नीड्स, आवश्यकताएं तथा क्या है, क्योंकि इच्छा तथा आवश्यकता क्या है। ठीक है, किसानों की इच्छाएं क्या हैं और उनके क्या क्या ज़रूरत है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये जून का महीना चल रहा है, ठीक है, और अब धान की जो बुआई वगैरह होने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो लोगों की पानी की ज़रूरतें होंगी। पानी के लिए जो है कि भाई उनको संसाधन, वो पिछले वीडियो में बताया गया था कंजर्वेशन रिसोर्सेज। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना है, संरक्षण करना है, पानी बचाना है। पानी कैसे बचाएंगे? तालाब खोद के बचाएंगे। ठीक है, तालाब जो भर गए हैं या कूड़ा करकट पड़ा हुआ उसको साफ़ करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके द्वारा अपने जानवरों को पानी भी हम पिला सकते हैं, तथा जो हमारा लेवल है वो भी ख़त्म नहीं होगा, वो बराबर बना रहेगा। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि सहभागिता। अगर कोई टीचर है
ठीक है। अगर कोई टीचर किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है किसी क्लास में, अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करें क्लास में, ठीक है, या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा हो कॉलेज में, अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है कि उस कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं अगर उनमें पार्टिसिपेट ना करे, तो क्या वो प्रोग्राम सक्सेस होगा? नहीं होगा। जब कोई पार्टिसिपेट करने वाला ही नहीं हो तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही जब एक्सटेंशन वर्कर जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, अगर किसानों के पास कोई योजना लेके जाता है या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके जाता है तो उसके बारे में बतलाता है, तथा बतलाने से पूर्व ये जानकारी कर लेता है कि वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ की लोकल कंडीशन क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की आवश्यकताएँ क्या हैं और वहाँ की सहभागिता मिल पाएगी या नहीं। ठीक है, तो सहभागिता बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फैमिली। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली मतलब कि पारिवारिक सिद्धांत हो। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हम एक और देख लेते हैं, इसमें फैमिली में देख लेते हैं कि फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये समाज की क्या है कि सबसे छोटी इकाई है, ऐसे ही कहते हैं ना, फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की एक इकाई है, वो भी सबसे छोटी, ऐसा कहते हैं। फिर जैसे परिवार है, अगर हम बात करें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे को हम सिनेमा हॉल में लेके जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपना खेलते कूदते रहते हैं। ठीक है, अगर कार्टून आ रहा है सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ फैमिली, परिवार जो होता है सभी के लिए जो है कि ऐसा कार्यक्रम आप लाइए कि सभी के लिए जो है कि वो आवश्यक हो, ना कि केवल बुज़ुर्गों के लिए हो, ना ही कोई लेडीज़ के लिए या केवल जेंट्स के लिए, बल्कि सभी के लोगों के लिए है, ये आवश्यक होनी चाहिए। फिर क्या है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, तो पिछले वीडियो में बता ही चुके थे। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सारी चीज़ें अगर जो हम बताते हैं आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है, यही होता है सेटिस्फेक्शन। अगर हमने कोई चीज़ आपको बताई है और फिर आप उसका रिएक्शन देते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ आ गया है, तो ये होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब किसी कार्य को करके सीखना। ठीक है, इसको जो है कि वो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर है बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी। बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि किसी साधारण, ठीक है, साधारण पूर्वक। ठीक है, अब जैसे किसानों के पास जाएं अगर कोई वहाँ पे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब कि समानता कहते हैं या साधारण तौर पे या अपनी नॉर्मली भाषा में या वही की लोकल लैंग्वेज में उस चीज़ को बतलाना ही सिंप्लिसिटी कहलाता है। ठीक है, एकदम साधारण। फिर है बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सभी को साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि प्रजातंत्र है। फिर ठीक है बेस्ड ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, ऐसा भी कहते हैं, बेस्ड ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मेंटल है या मानसिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक विकास है, इन सभी का विकास करना है। ठीक है, किसका? किसानों का। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंडक्टिंग बाय पब्लिक। अगर कोई कार्यक्रम हम जब चलाते हैं तो केवल एक्सटेंशन वर्कर जो होता है केवल ये ना समझे कि अगर हम 4 लोग वहाँ पे जाकर कोई अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 लोग जा रहे हैं तो वहाँ का एक लीडर होता है, या उसको हम बुला लें या किसी किसान के द्वारा ही कार्यक्रम की जो स्टार्टिंग होती है या कंडक्ट कराया जाता है, तो अगर हम किसान के द्वारा ये चीज़ करवाएंगे या अपने कार्यक्रम की जो ओपनिंग करवाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होती है, तो सुचारू रूप से हमारा वो चलता रहता है, बढ़िया प्रोग्राम चलता है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है सामाजिकता। जैसे कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि गरीब जो है गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं बेस्ड ऑन सोशलिज्म, सामाजिकता मतलब ये है कि पुअर और पुअरेस्ट, मतलब कि जो गरीब है वो गरीब और ना होना चाहिए, ताकि वो अमीर होना चाहिए, और अमीर जो है कि ऐसा ना हो कि वो अमीर और अमीर होता ही चला जाए, मतलब गरीब भी ना हो, मतलब जैसा है स्थिति सबकी बढ़ती रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि
मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत का मतलब है कि जो चीज़ें हमने आपको बताई है, ठीक है, जो चीज़ें हमने आपको बताई है उसका क्या बेनिफिट हुआ आपके द्वारा, और आपने इस चीज़ को क्या समझा, कैसे हमने आपको बताया है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, हम आपको कैसे पढ़ाते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो हमने कोई भी प्रोग्राम आपको बता दिया, ठीक है, कोई भी सारी चीज़ें बता दी, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आपने सोचा कि प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था लेकिन समझाया ढंग से नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं या जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन टीचर क्या कर पाते हैं, उसको समझा नहीं पाते ठीक से, ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, कि हमने जो आपको कार्य किया है या कार्य जो बतलाया है ये आप कितना समझे हैं, कैसे समझे हैं, या फिर उस पर मूल्यांकन है, ये वो मूल्यांकन है। इसके एक लास्ट और ऑप्शन आ जाएगा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ रिकन्सिडरेशन, मतलब कि पुनर्विचार का सिद्धांत। अगर हम कोई चीज़ आपको बताए हैं, ठीक है, फिर उस पर क्या है कि पुनर्विचार करना है कि आपको कितने % वो चीज़ आई है, ठीक है, या आप उस चीज़ को समझ गए हैं या नहीं, तथा हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो तकनीकी है, हमारा जो कार्यक्रम है कितना सफल हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम आज जो आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।